Morning students, today we are going to start our new chapter in class 9th of English subject The Fun They Had. ठीक है, the chapter is in textbook The Fun They Had. तो आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली हम जब चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे तो हम इसको देख लेते हैं कि किस बेस पर ये स्टोरी, किस टाइप की स्टोरी बेस्ड है. तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये जो स्टोरी है ये किस पर बेस्ड है? ये स्टोरी एट प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन पर बेस्ड नहीं है. ठीक है, ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे ये फ्यूचर की है. मतलब कि आने वाले टाइम में, आने वाले ज़माने में किस तरह के लोग किस तरह से एजुकेशन को गेन करेंगे. न चिल्ड्रन के पास ऐसा आप लोग के पास जैसे टीचर्स होते हैं क्लासरूम में, फ्रेंड्स होते हैं, बुक होती है, एक्चुअल में जो चीज़ एक्चुअल में होती है ऐसा कुछ नहीं होगा. सब कुछ कैसा होगा? वर्चुअली होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे होगा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, किस तरह के स्कूल्स होगी भविष्य में? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के थ्रू वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम मतलब कि उनके ही रूम में लैपटॉप के सामने या सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे हेडफोन वगैरह लगा के, और उनका स्क्रीन पे उनको सामने टीचर दिखेगा और उनके जितने भी नोट्स, जितने भी चैप्टर्स है वो सब प्रोवाइड हो गए. या फिर रोबोटिक टीचर, या फिर जो टीचर होगा किस फॉर्म में होगा? रोबोटिक होगा. नॉट अ मैन, इट इज़ अ किस टाइप का होगा? रोबोटिक टीचर. या फिर मूविंग ई टेक्स्ट. ई टेक्स्ट मतलब कि मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जितना भी उन्हें अपना पेपर टाइप करना, अपने आंसर्स लिखना है, अपने पेपर्स लिखना है, किस टाइप से करेंगे? इंटरनेट के थ्रू करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द फन दे हैड. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी एक लड़की है जो कि उसने बहुत एक दिन पहले या कुछ रात में उसने क्या करे थे? एक डायरी लिखी थी, और उसका टाइटल क्या दिया था उसने? 17 मई 2157. ठीक है, उसने इस तरह की बुक लिखी थी जिसका हेडिंग था 17 मई 2157, जिसको एक टॉमी जो है, एक बॉय है जिसने कि आज खोज निकाला था. उसको वो डायरी क्या हो गई थी? मिल गई थी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जो टॉमी को एक बुक मिली है 17 में 2157, ये एक ऐसी बुक है जो कि कैसी बहुत पुरानी है. और जो मार्गी के ग्रैंड फादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब मैं एक छोटा बॉय था, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो उसके ग्रैंड फादर ने बोला था कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी स्टोरी स्काई पे लिखी जाएगी, प्रिंटिंग ऑफ पेपर्स में, मतलब कि पेपर पर प्रिंट होकर आएगी और स्टोरीज जितनी भी रहेगी काय में लिखी जाएगी? पेपर में. ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड फ्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब जब टॉमी ने वो पेज को खोला, उस बुक को खोला, तो वो क्या देखता है? वो पेज कैसे थे? येलो थे, मतलब कि येलो टाइप के थे. क्रिंकली थे, मतलब कि किस टाइप के थे? बहुत ही ज़्यादा झुर गए थे, झुर्रीदार जिसको हम कह सकते हैं. और कैसे थे? डेंजरस टाइप के थे. बहुत सालों के, अगर हम किसी बुक को बहुत सालों तक की रख ले तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं? एकदम आसपास चिपक जाते हैं, और उनके जो पेजेस रहते हैं टर्न आउट हो जाते हैं क्या में? येलो फॉर्म में. और उसमें किस तरह के आ जाते हैं? क्रैशेस आ जाते हैं. तो कैसे हो जाते हैं? वो फोल्डेड फॉर्म में आ जाते हैं. और जो वर्ड्स थे वो किस टाइप में थे? उसको पढ़ के उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, और पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे कैसे लग रहे थे? बहुत हंसी टाइप की आ रही थी. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and that it had when they read it the first time. अब क्या हो रहा था? जैसे ही वो पेजेस को टर्न कर रहा था तो जो पहले पेज में जो वर्ड लिखा हुआ था वही बाद में भी वही वर्ड दूसरे पेज में लिखा हुआ था. तो इट्स अ वेरी ऑफुल, मतलब कि डेंजरस टाइप का था, या फिर हम इसको कह सकते इट्स अ वेरी फन वे. एक फ़नी वे में भी इसको लग रहा था कि जो पेज में पहले पढ़ चुका वही की बाद में वो पेज आ रहा है. कि said Tommy, what a waste when you are through with the book.
तो टॉमी ने गी को बोला, दैर इज़ वन पर्सन हुज नेम इज़ गी। उसने बोला क्या फालतू का काम है, तुम्हें ये बुक कब मिली और कहाँ मिली, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दो। आज गीस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो गी बोलती है कि नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगी, क्योंकि जो हमारे टेलीविज़न पे जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर इस तरह के जो पेपर्स आते हैं, बहुत पेपर्स आते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या है, मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी, इसलिए मैं इसको फेंकूंगी नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जैसे ही गी ने बोला कि आई विल नॉट थ्रो दिस पेपर, आई वॉन्ट दिस पेपर एंड आई विल कैप विथ मी बिकॉज इट्स हेल्पफुल फॉर मी। तो सेम एज मार्गी ने बोला कि हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि इसे फेंकना चाहिए। और वो जो मार्गी है वो कितने साल की, 11 ईयर्स की है, और जो टॉमी है वो कितने ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्गी ने गी से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो उसने बोला कि मुझे मेरे घर से मिली, और वो पढ़ने में इतना बिजी था, जो टॉमी था वो पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी था, उसने बस पढ़ते पढ़ते ही बोला कि मुझे ये एटिक में से मिली। एटिक मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि जो स्टोर रूम होता है, जो स्टोर रूम जहाँ पर कि हमारी जो चीज़ें रहती है जिसको कि हम स्टोर करके रखते हैं, और जब वो ज़रूरत रहती है तब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो जिसको बोला गया है, या फिर हम बोल सकते हैं अटारी में से मिला है। व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट स्कूल। तो उसने पूछा, मार्गी ने पूछा कि ये जो बुक है जो तुम पढ़ रहे हो, इतने पॉइंट लगाकर इतने वर्ड्स टू वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो ये बुक किससे रिलेटेड है। तो टॉमी ने बोला कि इट्स बुक ऑल अबाउट स्कूल। ठीक है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट दैट्स टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी बोलती, ओह स्कूल के बारे में, अब तुम्हें स्कूल के बारे में क्या पढ़ना है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother and shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो मार्गी जो है वो स्कूल को इतना ज़्यादा हेट करती है, और मार्गी हमेशा से स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती है। अब वो इस स्कूल को क्या है, क्यों हेट करती है, क्योंकि उसे जो टीचर मिलते हैं, टीचर किस तरह, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 2157 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर इस तरह के स्कूल हो गए, सारे जो हो गए किस वे में हो गए, वर्चुअली होगा, कुछ भी एक्चुअल में नहीं होगा, कंप्यूटर्स रिलेटेड होगा, रोबोटिक टीचर्स हो गए, ये टेक्सटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ हमें क्या होगा, हमारा ऑनलाइन होगा। तो जो मार्गी वो बोलती, जो मेरा मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता है, हमेशा टेस्ट लेता रहता है, और जब उसने ज्योग्राफी का टेस्ट लिया तो उसने क्या देखा, जो मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ वो कैसा हुआ, बहुत ही बेकार गया, बेकार से बेकार गया। ठीक है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विद जाइल्स एंड वायर्स। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो मैकेनिकल टीचर का डिस्क्रिप्शन दे रही कि कैसे हैं वो कैसे हैं, वो जो मैन है मैकेनिकल टीचर, जो आदमी वो कैसा है, छोटा सा है, और उसका फेस कैसा, रेड फेस है, और हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ, और उसके पास किस तरह के है, उसके पास जो टूल्स है कैसे बॉक्स में है, बॉक्स के फॉर्म में है, और बहुत सारे उसमें क्या है, वायर्स लगे हुए, यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, जैसे कि एक ऐसा उसका फेस है, बॉक्स टाइप का फेस है, उसमें क्या है रेड, उसका जो कलर है रेड है, और बहुत सारे क्या है बॉक्सेस लगे हुए, और उन बॉक्सेस में क्या है बहुत सारे वायर्स है, और जो वायर्स अटैच है उसमें बहुत सारे बटन्स है, जिससे कि हम जो हमें डायल करना वो कर सकते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन एप्पल दैन टूक द टीचर अपार्ट। फिर उसने क्या करा, एक छोटी सी स्माइल दी, उसको एप्पल दिया, और वो अपने टीचर के पास उसको लेकर गया। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब जैसे कि जो उसकी मदर थी उन्होंने क्या करा, उन्हें उसे एप्पल दिया और उसे बोला कि नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। तो वैसे उसे स्कूल पसंद नहीं था, तो उसने क्या देखा, जब ये मैकेनिकल मैन चले गया तो उसने ये देखा कि एक वापस से एक बड़ी सी स्क्रीन में उसे ब्लैक और अगली टाइप का कोई कुछ दिख रहा है, जिसमें कि बहुत सारे जो लेसन्स हैं उसे वो उस स्क्रीन पर क्या हो रहे हैं, दिख रहा है। जैसे कि
आप इसमें देख सकते हैं कि सिस्टम है जिसमें कि जो उसका मोड है नाइट मोड में है और उसमें बहुत सारे उसको पेपर्स दिख रहे हैं, लेसन्स दिख रहे हैं और उनसे जो है वो ऑनलाइन वर्चुअली क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को। दैट वॉज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। ये जो वो बोल रही है इतना भी बुरा नहीं, पर सबसे बुरा सबसे बेकार उसे क्या लगता है कि स्लॉट में क्या आ जाते हैं, होमवर्क आ जाते हैं, मतलब बंडल बाई बंडल क्या आ जाते हैं उसके पास, होमवर्क आ जाते हैं और उस होमवर्क आने के बाद उसे क्या देना पड़ता है, टेस्ट पेपर्स देना पड़ता है। मतलब कि स्लॉट वाइज मतलब लाइन वाइज उसके पास होमवर्क का कलेक्शन हो जाता है और उसके बाद क्या आ जाता है, टेस्ट पेपर्स आ जाते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट दम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। उसे क्या करना रहता था, जब वो टेस्ट पेपर देती है तो वो किस फॉर्म में देती हैं, हर एक चीज़ का टेस्ट पेपर के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक कोड को पंच करना पड़ता है। जैसे 052 एक इंग्लिश का हो गया, 053 किसका हो गया, हिंदी का हो गया, 054 किसका हो गया, मैथ्स का। तो ये ऐसे करना बहुत बेकार लगता था। और जब वो ये कब से करते आ रही, जब से वो 6 years की थी, जब से वैन शी वॉज ऑफ द 6 years कंटिन्यूसली शी इज़ डूइंग द सेम थिंग ऑफ homework and she is doing same thing in the same thing of the test paper. And the mechanical teacher calculate the marks in no time and suddenly all of sudden she will get the marks of her subject। जैसे ही वो टेस्ट पेपर देकर आती, जो मैकेनिकल टीचर होता है मीन्स रोबोटिक टीचर होता है, वो एट अ टाइम क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर देता है उनके मार्क्स को और बिल्कुल भी समय नहीं लगाता एंड दे विल गेट देयर मार्क्स। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." अब जो जिसको वो बोल रही थी वो बोलते हैं, उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मार्गी के सर पर थोड़ा सा हाथ से थपथपाया और उसकी मम्मा को बोला कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little to work to an average 10-year level. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। तो जो मार्गी की मम्मा है उनका नाम क्या, मिसेस जॉन है। तो जो मिसेस जॉन को से जो बात कर रहे थे वो बोलते कि इसका कोई फॉल्ट नहीं है। जिस तरह से ये बोल रहे कि शी डोंट लाइक जोग्राफी सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैसा रहता है, समझने में टाइम भी लगता है। और इस तरह का जो स्क्रीनिंग वे में देख रहे हैं, क्योंकि आजकल हम किसकी बात कर रहे हैं, 2157 की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन किस पर बेस्ड हो जाएगा, कंप्यूटर पे बेस्ड हो जाएगा, ऑनलाइन बेस्ड हो जाएगा, जिसको समझने में क्या लगता है, टाइम भी लगता है। और जो पैटर्न भी रहता है, ओवरऑल पैटर्न जो रहता है वो कहीं ना कहीं इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, पर धीरे धीरे क्या कर लेगी, अपने पैटर्न को क्या कर लेगी, ग्रोथ कर लेगी। ठीक है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स ऑलवेज ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। मार्गी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई। क्यों उदास हो गई, वो सोचने लगी, वो ऐसा सोचने लगी, काश मेरे पास टीचर मेरे साथ क्या होती, हमेशा साथ में होती। और एक बार तो उसने ऐसा करा भी था कि जो उसके फ्रेंड है टॉमी, उसकी टीचर को क्या करा, अपने साथ लेकर अपने साथ उसने कुछ महीनों तक की रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो हिस्ट्री वाला चैप्टर था वो पूरी तरह से कैसा था, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया था और इसलिए उसने उस टीचर को क्या करा था, अपने साथ रखा था। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो टॉमी ने पूछा कि क्यों कोई भी स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी विथ सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो फिर जब मार्गी ने ऐसा बोला था कि मार्गी ने टॉमी को ऐसा बोला था कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखता है अच्छा सा, तो टॉमी बोलता है कि जिस तरह का स्कूल हम आज देख रहे हैं उस तरह का स्कूल पहले नहीं होता था। दिस इज़ द ऑल काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ऐसे स्कूल जो कि सालों साल सैकड़ों साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे जिसमें कि जो टीचर्स रहते थे वो एक्चुअली प्रेजेंट रहते थे, क्लासरूम्स होती थी, टीचर्स होते थे, बच्चे होते थे, फ्रेंड्स होते थे, इस तरह के स्कूल्स पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगेन। मतलब कि लॉफ्टली मतलब कि बहुत ही सुपीरियर वे में उसने बोला कि इस तरह के जो स्कूल्स होते थे वो दर साल पहले के साल में जो पहले की सेंचुरीज होती थी उसमें इस तरह के स्कूल हमें देखने को मिलते थे।
मार्गी वॉज हर्ट वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब मार्गी कितने साल की थी, 13 ईयर्स की थी। उसने तो जब सबसे पढ़ना स्टार्ट करा था तो वो इसी तरह के स्कूल को देख रही थी। तो टॉमी ने उसको बोला, जिस तरह से टॉमी बता रहा था कि जो पहले के स्कूल्स रहते थे उसमें किस तरह के रहते थे, एक्चुअली टीचर्स वर प्रेजेंटिंग, एक्चुअली देयर वर क्लासरूम्स, और सब एक साथ कर क्या करते थे, पढ़ते थे। मार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट थी, उसने कभी इस टाइप के स्कूल्स देखे नहीं थे, तो वो सोच में पड़ गई कि किस तरह के स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो सब सोचने लगी तो उसने अपनी मम्मा की सर पर, मम्मा के जो बैग पे वो मम्मा के बैग पर उसने अपना सर रखा और सोचने लगी कि देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। वो सोचने लगी कि सच में टीचर होते थे उस टाइम पर। तो यू कैन सी कि हियर दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन। वो सोचने लगी कि स्टूडेंट्स भी होते थे और टीचर्स भी होते थे, इस तरह का वो इमेजिन करने लगी। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें कि हमने क्या देखा, 2157 की फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो टॉमी और मार्गी है वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं किस तरह का स्कूलिंग होता है अब और किस तरह का स्कूल पहले होता था। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर दिस स्टोरी। ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड अ हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।